हेलो दोस्तों, टारगेट दृष्टि में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ कुमार। रीजनिंग जो जीरो टू हीरो सीरीज चल रही थी उसमें आज चौथी क्लास है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, ये जो वनडे एग्जाम होते हैं, ऐसी परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। देखिए, जिन ध्वनि संकेतों को और अधिक खंडों में विभाजित न किया जा सके, जिन संकेतों ध्वनि को खंडों में विभाजित न किया जा सके उन्हें वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। वर्ड को अक्षर भी कहा जाता है, वर्ड को अक्षर भी कहा जाता है, अक्षर भी कहा जाता है। जैसे ए बी सी डी आदि वर्णों के इस क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, और जिन ध्वनि संकेतों को अधिक खंडों में विभाजित न किया जा सके वो क्या कहलाएंगे? वर्ड या अक्षर। ठीक है, वर्ड या अक्षर। और जो वर्णों का समूह होता है उसे हम वर्णमाला। ठीक है, जो वर्णों का समूह होता है जैसे ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक, वो वर्णों का क्या कहलाएगा? समूह, यानी वर्णमाला। ठीक है, आगे देखिए, और अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, पहले तो नंबरिंग करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, इनको नंबर बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये हो जाएगा 20 21 22 23 24 25 26। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। ठीक है, 26 होते हैं। आगे देखिए, और अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। टोटल अक्षर कितने हैं? 26, जिसमें से 26 अक्षर होते हैं, इसमें से हमारे स्वर यानी वोवेल्स, हिंदी में बोलेंगे स्वर, वो कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। ठीक है, और जो बाकी के यानी 21, ये क्या होते हैं? कंसोनेंट। क्या होते हैं? कंसोनेंट, यानी व्यंजन। ठीक, यहाँ तक देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से 5 स्वर होते हैं और 21 कंसोनेंट यानी व्यंजन होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में इतना हो गया। ठीक है, ए से आगे देखेंगे, ए से जेड, ए टू जेड जो हमारा होगा, यानी ए से जो शुरू होंगे उसे क्या बोलेंगे? इधर से बाएं। क्या बोलेंगे? बाएं। और जेड को बोलेंगे दाएं। ठीक, इधर का जो हमारा हिस्सा है वो बाएं और इधर का है दाएं। ठीक है, अगर यही विपरीत हो जाएगा, अगर विपरीत क्रम हो जाएगा, यानी जेड टू ए, तो यहां से ये हो जाएगा बाएं, तो ये हो जाएगा दाएं। ठीक, इतना देखिए, हमें जहां समस्या आती है सबसे ज्यादा वो बाएं और दाएं में आती है। किस में आती है? बाएं और दाएं। ठीक है,
बाएं और दाएं में सबसे ज्यादा समस्या आती है। देखेंगे पहले अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश यानी दो यानी समूह बनाए हैं, यानी ए से लेकर के यानी टोटल अक्षर कितने होते हैं 26 और दो समूह बनाने के लिए दो का भाग दे दिया 13 और ए से लेकर एम तक के अक्षरों को प्रथम अर्धांश में रखें इसे, ठीक है, और एन से लेकर के जेड तक इसे किसे द्वितीय अर्धांश, ठीक है, दो समूह बना दिए, ठीक है। ए से लेकर के एम तक के अक्षरों को प्रथम अर्धांश में रखा है और एन से लेकर के जेड तक के अक्षरों को द्वितीय अर्धांश में रखा है, ठीक। अब देखिए ये हमारा चिन्ह, ठीक है, ये हमारा चिन्ह है और ये देखिए बीच की उंगली, ये क्या है बीच की उंगली। दाएं को पता करने के लिए केवल ये वाली ट्रिक सीख लो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। देखेंगे ये है, ये तीर का निशान है, जो हमारे नाखूनों वाली प्रदा होगी उसे क्या बोलेंगे बाएं यानी लेफ्ट, क्या बोलेंगे लेफ्ट, ठीक। और जो इधर वाला पाम वाला होगा उसे बोलेंगे दाएं यानी राइट, क्या होगा राइट, ठीक है। अगर तीर का निशान ऊपर की तरफ होगा यानी इस उंगली को देखेंगे यानी ऐसे इधर वाला हिस्सा होगा वो लेफ्ट होगा, इधर वाला हिस्सा क्या होगा दाएं, ठीक है राइट। अगर यही तीर ऐसे हो जाए वो ये हाथ हमारा फिर कैसे हो जाएगा इस तरीके से, कैसे हो जाएगा इस तरीके से, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा लेफ्ट और ये वाला राइट, ठीक। यहां तक ये वाला हिस्सा कैसा हो जाएगा इधर वाला राइट और यानी जिधर ये हिस्सा जाएगा वो हिस्सा हमारा राइट होगा और जिधर नाखून जाएंगे वो वाला हिस्सा कैसा होगा लेफ्ट, वो वाला कैसा हिस्सा होगा लेफ्ट, ठीक है। और एक और देखो, अगर इससे भी समझ में ना आए तो एक सीधी ट्रिक है, हम अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे करेंगे, ठीक है। इससे हमारा क्या बन रहा है, अगर इससे देखेंगे ये क्या हो गया बी, यानी ये क्या हो जाएगा बी फॉर बाएं और डी फॉर दाएं, ठीक है। इससे भी हम देखेंगे अगर इस हाथ वाले को तो ये वाला हमारा कैसा हो जाएगा लेफ्ट और ये कैसा हो जाएगा राइट, ठीक है। आगे देखेंगे, इतना समझने के बाद, ठीक है, और देखिए और बताऊं थोड़ा मैं ए से लेकर के जेड तक, यानी मैंने इसको बताया लेफ्ट और इसको बताया था राइट, ठीक, लेफ्ट राइट। अगर किसी क्वेश्चन में हमसे बोला यानी ए के लेफ्ट में 20वां लेफ्ट, मान लो 20वां लेफ्ट होगा, ठीक है। अगर ए के दाएं यानी राइट प्लस राइट जहां बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा r माइनस आर, इसे घटा देंगे, ठीक है, इसे क्या घटा देंगे, यानी जैसे उसने बोला r के दाएं इतना r के दाएं 20वें अक्षर के दाएं, यानी दाएं यानी r माइनस आर के दाएं 5वां यानी 20 माइनस 5 यानी 15वां अक्षर हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर r टू r ऐसे ही लेफ्ट माइनस लेफ्ट कहेगा, दोनों बार बाएं बोलेगा तो यानी लेफ्ट माइनस लेफ्ट, तो इसे भी क्या करेंगे माइनस, ठीक है। कंडीशन 1 और कंडीशन 2। तीसरी कंडीशन देखेंगे, तीसरी कंडीशन में देखिए अगर उसने बोला r के दाएं 5वां अक्षर, r के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा r प्लस l, इसमें क्या कर देंगे दोनों को जोड़ देंगे और जो अक्षर पहले यानी जो पहले दाएं आएगा तो दाएं से गिनेंगे, अगर लेफ्ट पहले आएगा तो लेफ्ट से गिनेंगे, यानी अगर ये 20 हो गया और ये 5 हो गया यानी 25, तो क्या हो जाएगा दाएं से 25वां अक्षर, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ कंडीशन में हो जाएगा L प्लस R का मतलब होगा यानी
इन दोनों को ऐड कर देंगे यानी 10वां प्लस 5वां अक्षर यानी 15, यानी लेफ्ट से 15वां अक्षर जो होगा वो होगा इसका आंसर। ठीक है, पूरा मैंने बेसिक बताया। अब देखेंगे कुछ क्वेश्चनों की तरफ से, क्वेश्चनों में समझेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला यानी A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, मैंने बताया ए हमारा क्या हो जाएगा बाएं, और जेड से अगर गिनेंगे तो ये क्या हो जाएगा दाएं यानी राइट। ठीक है, बाएं यानी लेफ्ट। ठीक, अब इसने बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वां अक्षर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी 20वां अक्षर हमारा क्या हुआ टी। 20वां अक्षर क्या हुआ टी। ठीक है, 20वें अक्षर के दाईं ओर से 5वां 20वें अक्षर, अब इसका दायां क्या हो गया यानी इसका दायां यही तो होगा इधर। ठीक है, यानी 20 में मैंने पूछा अभी बोला था कंडीशन में बताया था यहाँ L प्लस R यानी L बाएं और दाएं यानी R, L प्लस R यानी 20 प्लस 5। इसे शॉर्टकट तरीके से जैसे ही करेंगे 20 प्लस 5 यानी हमारा आंसर होगा 25, और 25 में अक्षर पर कौन सा आता है 22, तो क्या हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 20 प्लस 5 शॉर्ट तरीके से, और जहां जिसको नंबरिंग याद होगी, जिसे नंबरिंग याद होगी वो 1 यानी 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, और जिसे नंबर नहीं याद होगा पूरी एबीसीडी लिखोगे फिर नंबरिंग करोगे फिर ऐड करोगे तो टाइम लगेगा, और परीक्षा में सबसे ज्यादा ध्यान टाइम पर ही देना होता है। ठीक है, तो शॉर्ट तरीका सबसे जो है सीधा सीधा यानी बाएं L कितना है 20 यानी R कितना है 5 यानी L प्लस R विपरीत है दोनों, तो क्या कर देंगे 20 प्लस 5 बराबर 25, और 25 नंबर पर कौन आता है 22 यानी 22 हमारा आंसर। ठीक है, केवल 5 सेकंड में। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। और सीधे क्रम में यानी सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से, सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्ण 7वां होगा। 18वें अक्षर के बाईं ओर, 18वें अक्षर के बाईं ओर देखिए L प्लस L कंडीशन दिखाई दे रही है। L प्लस L जहां सेम होंगे वहां क्या करना है हमें घटाना है। क्या करना है घटाना है। 18 में से 7 घटा देंगे कितने बचेंगे 11। कितने बचेंगे 11। ठीक है, कितने बचेंगे 11, और बाईं ओर से ही हमें करना है जो हमारा पहला होगा, जो हमारा घटाने के बाद संख्या होगी। अगर यहाँ बाएं होगा तो बाएं, अगर दाएं होगा तो दाएं, यानी बाएं से 11वां अक्षर कौन होता है यानी के कौन होता है 11वां के, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा के। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने का सभी अक्षरों को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने के सभी अक्षरों को, जो सम संख्या के स्थान पर जो अक्षर आ रहे हैं उन अक्षरों को तथा 4 के गुणजों को छोड़ दिया जाता है, 4 के गुणजों को छोड़ दिया जाता है, तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वां स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, क्या छोड़ रहा है, एक तो सम अक्षर छोड़ रहा है और 4 के गुणज, 4 को नहीं छोड़ रहा है 4 के गुणज। ठीक है, देखिए A C D 4 है मगर 4 का गुणज नहीं है, 4 को ले लेंगे। E कितना होता है 5। ठीक है, E 5 हो जाएगा। F 6 से छोड़ देंगे, F G 7 यानी G H 8 होता है, 4 का गुणज भी होता है, सम भी होता है, इसे छोड़ देंगे यहाँ 6 G H I 9 I J 10 इसे भी छोड़ देंगे। K L 12 L M N को छोड़ देंगे, N O P यानी Q
P15 O15 P16 Q R18 S19 T20 TU V22 W X24 यानी 22। ठीक है, नई सीरीज हमारी बनी। यानी हमने जो सब स्थान पर आ रहे थे अक्षर उन्हें भी छोड़ दिया और जो 4 के गुणाई थे उन्हें भी छोड़ दिया। और यहाँ से 13वां स्थान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ABCD यानी W यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने का सभी अक्षरों को और 4 के गुणनों को छोड़ दिया जाता है तो नई श्रृंखला में 13वां स्थान कौन सा अक्षर आएगा? 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? W। कौन सा आएगा? W। अगला देखेंगे, यदि शब्द मेलोडेरामिक में पहले और सातवें अक्षर परस्पर स्थान बदल दें। ठीक है, परस्पर स्थान बदल दें। इसी प्रकार दूसरे और आठवें बदल दें, अक्षर परस्पर स्थान बदल दें। आगे भी इसी प्रकार बदल दिया जाए जब तक छठे और 12वें अक्षर परस्पर स्थान पर बदल लें तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर क्या होगा? देखिए ड्रामेटिक। ठीक है, मेलोड्रामेटिक। ठीक है, अब इसमें बोला है यानी इसे नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब उसने क्या बोला है? पहले को सातवें से, ठीक है, पहले को सातवें से और दूसरे को आठवें से। ठीक है, दूसरे को आठवें अक्षर से परस्पर स्थान बदल दें। आगे भी इसी प्रकार, यानी तीसरे को 9 से यानी और इसे चौथे को 10 से, पांचवें को 11 से और 6 को 12 से बदल दें। ठीक है, क्या करेंगे? ये वाली सीरीज पूरी इधर आ जाएगी आगे, यानी RAMATIC रेमेटिक, सॉरी आर नहीं आएगा इधर। ठीक है, और इधर आ जाएगा MELL मेलोड। ठीक हो गया ना अक्षर, यानी छठवां अक्षर 12वें पर आ गया और जो 12वां अक्षर था वो इधर आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब उसने बोला है परस्पर बदल दें तो दाएं सिरे से, भैया ये तो लेफ्ट हो गया और ये हो गया हमारा राइट। ठीक है भाई, दाएं सिरे से तीसरा अक्षर क्या होगा? यानी 1 2 3 यानी तीसरे स्थान पर ओ आ रहा है, आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और शब्द क्रिएशन क्या है? क्रिएशन CREATION क्रिएशन के व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में और उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाए। ठीक है, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि स्वरों को अलग छांटना है और व्यंजनों को अलग छांटना है। व्यंजन हमारे कौन कौन है? यानी CR, ये भी दोनों स्वर TN। ठीक है, ये तो हमारे क्या हो गए व्यंजन और ये हो जाएंगे EAIO, ये हो जाएंगे स्वर। यानी हमारे पास 4 व्यंजन हैं और 4 स्वर हैं। ठीक है, इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लगाएंगे तो सबसे पहले C, फिर उसके बाद N, फिर R, फिर T। ठीक है, इसको भी लगाएंगे तो सबसे A E I O। ठीक है, अब सीरीज बनाने के बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। देखिए क्वेश्चन में मैंने बोला था यानी राइट प्लस
आर प्लस आर दोनों समान सीधी होंगी, वह हमें सबसे पहले क्या करना है, यानी दाएं से छठा यानी 6, फिर बोला है दाएं से तीसरा यानी माइनस कर देंगे, यानी 6 में से 3 जाएंगे तो 3 मिलेंगे और दाएं हमारा इधर से हो जाएगा, यानी ये हमारा लेफ्ट और ये क्या है राइट। अब राइट से तीसरा अक्षर देखना है 1 2 3, यानी आंसर होगा ई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखेंगे शब्द एंथ्रोपोमेरेसिस के पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाएं, पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाएं, पुनः अगले 4 अक्षर पुनः विपरीत क्रम में लिखे जाएं और आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे। ठीक है, क्या है हमारा सब ए एन टी एच आर ओ पी ओ एम ओ आर पी एच आई। ठीक, इतना करने के बाद अगर पहले 4 यानी पहले 4 अक्षर, फिर ये 4 अक्षर, फिर ये यानी 4 के ग्रुप बना लिए, समूह बना लिए। उसके बाद पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में, यानी इसको विपरीत कर देंगे, यानी एच टी एन ए, फिर इसको करेंगे ओ पी ओ आर, इसको विपरीत करेंगे पी आर ओ एम, इसको विपरीत करेंगे एम एस आई एच। ठीक, पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिख लिए, फिर उसके बाद 4 अक्षर, फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो परिवर्तन के बाद क्रम में 12वां अक्षर कौन होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12वां अक्षर कौन है, एम, यानी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, शब्द मोर्टिफाई में अक्षर इस तरह बदलें कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले अक्षर से। ठीक है, क्या है, एम ओ आर टी मोर्टिफाई, अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया जाए और व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी स्वर को तो पहले अक्षर से और व्यंजन को बाद वाले अक्षर से परस्पर स्थान चेंज करना है निम्न में से। ठीक है, तो क्या करना है, एम क्या है, व्यंजन, व्यंजन को कैसे करना था, उसके बाद वाले अक्षर से, यानी एन। ठीक, ओ हमारा क्या है, स्वर, ओ क्या है, स्वर, स्वर को किससे, आगे वाले से, तो एम एन, यानी इसका भी एन हो जाएगा। आर कैसा है, व्यंजन, व्यंजन यानी आर एस टी, टी भी व्यंजन है, टी के बाद यू यानी आई स्वर है, तो आई से पहले क्या आता है, एट यानी एच। ठीक, एफ हमारा क्या है, व्यंजन, तो व्यंजन को आगे वाले से करना है, तो जी यानी बाई भी व्यंजन है, तो इसका भी जेड। ठीक है, हमारी नई सारणी बनी। उसके बाद देखेंगे क्या जाता है, निम्न में से कौन सा अक्षर अक्षरों के सेट में दाएं से चौथा अक्षर होगा, दाएं से यानी 1, दाएं हमारा ये होगा, ये यानी लेफ्ट और ये राइट, यानी ये राइट और ये लेफ्ट, ये राइट तीर हमारा ये है और ये इसे ऐसे रखेंगे, जिस तरफ नाखून होंगे वो हमारी लेफ्ट होगा, वो क्या होगा, लेफ्ट, और ये होगा राइट। ठीक, ये राइट होगा, इधर से गिरेंगे, यानी 1 2 3 4 स्थान में कौन है, यू, यू। व्यंजन करके उसके बाद वाले अक्षर से, यानी टी यू, यू, यू इसमें ले लिया, इसका आंसर यू ही होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, और निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार है। देखेंगे और एस बी एच सी, इन चारों अक्षरों में सबसे पहला अक्षर बी होगा, तो इसका आंसर बी ही होगा। शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार होंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे यही होगा बिलो। अगला देखेंगे, निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वां, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां
दाईं ओर से छठा अक्षर होगा, बाएं से, यानी बाएं से L 18 हो गया, ठीक है, और राइट कितना हो गया 6, ठीक है। एक शॉर्टकट तरीका, केवल 5 सेकंड में क्वेश्चन होगा, देखिए, यानी 18 यानी L4 18 हो गया, R4 यानी दोनों कंडीशन L अलग हैं, L और R कैसे हैं अलग, तो क्या करना है प्लस, ठीक है। तो 18 और 6 कितने हो गए, यानी 24, और वो सबसे पहले कौन आ रहा है लेफ्ट, इस तरह से 24 अक्षर कौन होता है, यानी x, तो आंसर होगा x, ठीक है। अगर हमें क्रम संख्या याद नहीं होगी, नंबरिंग याद नहीं होगी, तो ऐसे क्वेश्चन करने में 2 या 3 मिनट खराब हो सकती है, ठीक है। पहले एबीसीडी लिखेंगे, उसमें नंबर करेंगे, तो इससे पहले सबसे पहले नंबरिंग याद होनी चाहिए। और विपरीत वाले जो मैंने दूसरी क्लास में शायद कराए थे, वो विपरीत अक्षर भी याद होने चाहिए, ठीक है। और जो आज दाएं यानी दाएं, एक बार फिर बता दूं मैं दोबारा, सबसे ज्यादा समस्या ऐसे चैप्टरों में दाएं और बाएं की ज्यादा आती है, इतना ध्यान रखना है। अगर तीर का निशान ऊपर होगा, ठीक है, अगर तीर का निशान ऊपर होगा तो इधर वाला हिस्सा हमारा लेफ्ट, ठीक है, और इधर वाला हिस्सा राइट, ठीक। अगर तीर का निशान नीचे होगा, अगर तीर का निशान नीचे होगा तो इधर वाला कैसा हो जाएगा लेफ्ट, और इधर वाला राइट, ठीक, इधर वाला लेफ्ट, इधर वाला राइट, ठीक है। शॉर्टकट तरीका यही है, 18 L को 18 बना दिया, यानी R को 6 दे दिया, यानी दोनों अलग अलग हैं तो प्लस का चिन्ह, अगर सेम होते, अगर यहाँ L होता दाएं की जगह पे बाएं होता, तो क्या करते कि L प्लस L हो रहा था, यहाँ सॉरी L माइनस L, 18 में से 6 जाएंगे तो 12 बचेंगे, और 12वां अक्षर कौन होता है L, तो आंसर क्या आएगा L, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में यानी L 10 हो गया और R 9 हो गया, ये दोनों अलग अलग हैं तो प्लस चिन्ह रखेंगे, यानी 10 प्लस 9 19, और 19 किसका मान होता है S का, किसका होता है S का, आंसर बी, ठीक है। ओनली 5 सेकंड, ठीक है। देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर, कैसे दाएं से 5वें, यानी R से 5वां, और बाएं से 11वां यानी L से 11वां अक्षर क्या होगा। देखिए दोनों विपरीत हैं, प्लस कर देंगे, 5 प्लस 11 यानी कितने हो गए 16, किधर से, ठीक है राइट, यानी Z से करना है 16, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये नहीं है कि 26 में से 16 घटा दें, आंसर होगा नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ क्या करना है 27 माइनस 16, 27 माइनस 16, 7 में से 6 जाएंगे तो 1, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 11 अक्षर। यानी अब क्या करेंगे, ये हमारा जो 11 आ रहा है वो किधर से आ रहा है, यानी विपरीत खत्म कर दिया, यानी इधर से किधर से गिनना है, लेफ्ट से, किधर से गिनना है, जो हमारा घटा के आएगा तो वो किधर से गिनना है 11, यानी ये के, ठीक है। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। या फिर इस अक्षर का यानी 16 किसका मान होता है पी का, अगर नंबरिंग याद होगी तो ही ये काम करेगा तरीका, यानी पी कितना होता है 16, यानी पी का विपरीत कौन होता है के पी, मैंने विपरीत अक्षर में बताया था के पी, यानी के इसका विपरीत होता है, यहां से विपरीत निकालेंगे तो के आंसर, ठीक है। या तो सीधा यहां से 27 में से इसको घटा दो, जहां दाएं से पूछे, यानी विपरीत, यानी जेड से शुरू होगा, ठीक है। तो विपरीत वाले में क्वेश्चन में या तो 27 में से इन दोनों को योग को घटा वो कर लो, ठीक है। या फिर हमें विपरीत अक्षर याद होना चाहिए, यानी p का मान 16, यानी 16, p का मान 16, और p का विपरीत कौन होता है k का मान 11, यानी आंसर हमारा होगा k, आंसर होगा k, यानी डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और शब्द एप्लीकेशन में ऐसे कितने युग्म हैं,
आगे की दिशा में जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, यानी एप्लीकेशन APPLICATION एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जहां भी दिखाई देंगे तो सबसे पहले हमको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग से तुरंत आएगा, देखो 1 P16 L12, ठीक है, I9 C3 A1 T20 I9 O15, ठीक है। सबसे पहले तो ये मिल गया 14-15 हो गया ये। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 नहीं मिल रहा कहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो ए से लेके आई तक 2, ठीक है। 16 नहीं मिल रहा, 9 10 11 12 तो नहीं मिल रहा। देखिए और कोई 17 18 19 20 नहीं हो रहा है, नहीं हुआ। 14 15 16 17 18 19 20 नहीं मिल रहा कोई। कितने हो जाएंगे? 2। कितने हो जाएंगे? 2, ठीक है, 2 हो जाएंगे। अगला देखेंगे, और शब्द कॉर्पोरेट में, शब्द कॉर्पोरेट के अक्षरों को ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उसी अनुक्रम में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ऐसे इसे भी करना है, CORPO कॉर्पोरेट RATE। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, C15 R18 P16 O15 R18 A1 T20 E5, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद देखेंगे इससे मिलाइए 4 5 6 7 8 9 10 नहीं मिल रहा, ठीक है। 15 के बाद देखेंगे 16 17 18 19 20 21 22 नहीं मिला। 18 के बाद 19 20 21 22 नहीं मिला। 18 19 20 एक तो ये हो गया, ठीक है। 5 के बाद देखेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 और कोई नहीं मिल रहा है। केवल इसमें एक युग्म ऐसा है जो RST, यानी जितना अंतर जितना अंतर अंग्रेजी वर्णमाला में होता है वैसे ही R और S में एक अक्षर का अंग्रेजी वर्णमाला में वैसे ही यहाँ भी एक अक्षर का है, ठीक है। और तो कोई नहीं मिल रहा। 15 16 सॉरी एक ये भी 15 16, ठीक है। 15 16 2 हो गए, 15 यानी फिर देखिए और तो कोई है नहीं। 15 16 17 18 19 नहीं है। 15 16 17 18 और तो नहीं, 2 है, सॉरी 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और शब्द कैम्पेजियन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान पर अपवर्तित रहेंगे। यानी कैम्पेजियन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार के व्यवस्थित करेंगे, CAMPAIGN, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग करनी है, C3 A1 M13 P16 A1 I9 और G7 and 14, ठीक है। कैम्पेजियन की नंबरिंग कर ली। उसके बाद देखिए क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान पर अपवर्तित रहेंगे, कितने स्थान कैसे रहेंगे कि परिवर्तित नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमारा A पहले नंबर पहला आएगा, फिर C आएगा, C के बाद देखिए 4 सॉरी A डबल है, ठीक है, A। उसके बाद देखिए C आएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 यानी 7, फिर 9 यानी I, ठीक है। फिर I के बाद 13 यानी M, फिर उसके बाद N, फिर उसके बाद P, ठीक है। देखिए ये इसके स्थान पे, यानी एक तो ये अपवर्तित माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इसके स्थान पे, ये इसके स्थान पे, ये इसके स्थान पे, केवल एक अक्षर होगा, वो कैसा होगा, अपने स्थान से चेंजिंग नहीं होगा। देखेंगे यदि शब्द गैदर के प्रत्येक वर्ण को, यदि शब्द गैदर के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्ण का स्थान अपवर्तित रहेगा। यानी गैदर GATHER, ठीक है।
सब टुगेदर को किसके अनुसार लगाना है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, ए के बाद ई, ठीक है, ई, ए के बाद ई, फिर उसके बाद एच, एच के बाद सॉरी एस से पहले जी आएगा, एस से पहले जी, एच, फिर उसके बाद पी, फिर उसके बाद आर, ठीक है। सॉरी पहले आर आएगा, आर 18 आर टी, ठीक है। देखिए इसका भी परिवर्तन हो गया, इसका यानी एच एक ऐसा अक्षर है जो इस शब्द में चौथे स्थान पर भी आ रहा है, और जो हमारे द्वारा सीरीज बनाई गई है उसमें भी चौथे ही स्थान पर आ रहा है। तो एक ऐसा अक्षर होगा, एच एक ऐसा अक्षर होगा जिसका स्थान अपवर्तन रहेगा। इंटरनेशनल के प्रत्येक व्यंजन को क्या है, इंटर, आई एन टी ई आर, नेशनल, एन ए टी आई ओ एन ए आई, इंटरनेशनल के प्रत्येक व्यंजन में अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्ववर्तों अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर को, यानी व्यंजन को पूर्ववर्ती यानी पहले के और स्वर को परवर्ती यानी बाद वाले अक्षर प्रतिस्थापित कर दिए जाएं। आई क्या है, स्वर, इसको किससे करना है, बाद, यानी आई के बाद जे, के यानी व्यंजन है, इससे पहले क्या आता है, एम, टी, टी क्या है, यानी टी से पहले कौन आता है, यानी व्यंजन है, तो इससे पहले क्या आएगा, एस, ई, ई हमारा क्या होगा, स्वर, स्वर, स्वर को क्या करना है, बाद वाले से, तो क्या हो जाएगा, एफ, आर, आर क्या है, व्यंजन, तो व्यंजन से क्या करना है, व्यंजन, यानी आर हमारा व्यंजन है तो क्या आ जाएगा, एस, एन हमारा व्यंजन है, तो इससे पहले अंग्रेजी वर्णमाला को पूर्ववर्ती यानी पहले के अक्षर, व्यंजन को पहले के अक्षर से और स्वर को बाद वाले से, सॉरी गलत हो गया। देखिए आई यानी स्वर को तो परवर्ती यानी बाद यानी आई जे, एन, एन से पहले कौन आता है, एम, टी, टी से पहले कौन आता है, एस, ई, ई यानी ये से एफ हो जाएगा, आर, आर से पहले क्यू, पी, क्यू, एन, एन से पहले एम, ए, ए यानी बी, ठीक है, टी, टी से पहले क्या आएगा, एस, आई, 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 आई क्या आएगा, आई का हो जाएगा जे, ओ, ओ भी होगी, पी, एन, एन से पहले एम, ए, ए के बाद बी, एल, एल, एल से पहले के, ठीक। विस्तृत कर लिया है, तो निम्नलिखित में से कौन बाईं ओर से नौवां होगा, बाईं ओर से, भैया बायां तो यही हो जाएगा लेफ्ट, इधर का क्या हो जाएगा, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, इसे ध्यान रखना, ठीक है। बाईं ओर से नौवां यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी जे होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला देखेंगे फिगर्स, एफ आई जी यू आर ई एस, ठीक है। देखेंगे बाद वाले क्वेश्चन में एक शॉर्ट ट्रिक देंगे, ठीक है। अब ऐसे अक्षर में क्या करना है, जब हमें परीक्षा में समय को बचाना होगा, शॉर्ट तरीके से देख लेंगे, ठीक है। ये तो मैंने डिटेल समझा दिया था, शॉर्ट तरीके से इंटरनेशनल, उसने बोला पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसने बोला है बाईं ओर से नौवां अक्षर, बाईं ओर से नौवां यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यानी आई, आई क्या है, स्वर, और स्वर का यानी स्वर में हमें क्या करना था, कंडीशन दी थी, प्रत्येक स्वर को परवर्ती यानी बाद वाले अक्षर से, आई का बाद वाला अक्षर क्या हो जाएगा, जे, ऑप्शन नंबर ए, शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। 5 सेकंड। अब इसको देखिए, फिगर शब्द में सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं, और फिगर शब्द में सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि स्वरों की व्यवस्था पहले आती है, ठीक है, और उसके बाद में व्यंजनों की व्यवस्था आती है, ठीक है। पहले स्वर यानी एफ जी आर एस, ये तो हमारे व्यंजन हो गए, और आई यू ई, ठीक है। अब उसने बोला है इतना छांटने के बाद अक्षरों को बड़ा क्रम में बाएं से दाएं इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है
कि स्वरों को व्यवस्था पहले आती है, यानी ये तो पहले आएंगे ई आई यू। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा कि स्वरों को व्यवस्था पहले आएगी, यानी ये हमारे तीन अक्षर कैसे हैं स्वर, तो इन्हें क्या करना है, पहले अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य अर्थात व्यवस्थित करना है, फिर उसके बाद इसे व्यवस्थित लगाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, एफ जी आर एस। ठीक है, इतना करने के बाद में व्यंजनों की तो व्यवस्था के बाद यू और आर के मध्य कितने अक्षर आ रहे हैं, यू और आर के मध्य, यू हमारा ये रहा और आर ये मेरा ये रहा, इसके मध्य में कितने अक्षर हैं, यानी इसके मध्य में दो अक्षर हैं, कौन से, एफ और जी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 देखिए, शब्द मैथमेटिक्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, शब्द मैथमेटिक्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने के उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। ठीक है, लिखेंगे मैथ एम ए टी एच ई, मैटिक्स एम ए टी आई सी एस। ठीक है, मैथमेटिक्स मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चनों में कहीं भी दिखाई देंगे, बेसिक क्रम में आएंगे, सबसे पहले क्या करना है, या तो डायरेक्ट लगा लो या फिर ऐसे नंबरिंग कर लेंगे तो ज्यादा जल्दी सही होगा। 13 1 20 H 8 I 5 M 30 A 1 T 20 I 9 C 3 S 90। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले A। ठीक, ए के बाद देखो डबल ए है तो ए, फिर उसके बाद सी, सी के बाद तीसरे के बाद पांचवा ई, फिर देखिए ई 5 के बाद आठवां अक्षर एच, आठवें के बाद 9 यानी आई, 9 के बाद 10, न तो 11 न तो 12 और 13 डबल है एम एम। ठीक है, 13 के बाद 19 और फिर 20। ठीक, अब देखेंगे जितने के उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, सॉरी ये तो करना ही नहीं था, जितने के उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, यहाँ से देखिए देखो 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी एक तो एम और टी के बीच का होगा, एक मिला है। फिर देखिए यहाँ से एक दो इधर नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी मिला। 20 के बाद देखेंगे 19 20 इधर भी नहीं होगा, और इधर देखेंगे 21 22 23 24 25 कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 9 10 11 12 ये भी मिला, 9 10 11 12 13 14 15 ये भी मिला। ठीक है, देखिए 19 ये भी मिलेगा। देखिए एक ही युग्म ऐसा है मैथमेटिक्स में जो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखेंगे, और देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें प्रत्येक में उसके दो अक्षरों के बीच पीछे तथा आगे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखेंगे ए डी एडवर्टाइज टी आई एस ई। ठीक है, नंबर देखेंगे ए 4 बी 22 5 R 18 29 S 90 5। इसमें मिलाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं मिला, इसका मिलाएंगे 4 5 6 7 8 9 यानी डी और आई के बीच। ठीक है, एक मिला। यहाँ से देखेंगे 22, कोई अगर इससे बड़ा अच्छा नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। फिर देखेंगे 4 यानी 5 है तो 6 7 8 9 10 नहीं मिला, इसके 18 19 20 नहीं मिला, 18 19 20 21 22 नहीं मिला, यहाँ से देखेंगे 20 21 22 नहीं मिला, यानी एक ही युग्म होगा, यानी यहाँ से भी मिला 4 5 नहीं मिला, 5 कोई भी नहीं मिल रहा। ठीक है, एक ही अच्छा होगा डी और आई, यानी ए का आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखेंगे
21 क्रॉनिकल CHRO NICLE क्रॉनिकल क्या हुआ क्रॉनिकल नंबर कर दो H8 R18 O15 N14 I9 C3 L12 E5 नंबर करने के बाद मिला दो 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं मिला इसे मिलाएंगे 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 नहीं मिला 15 के बाद 16 17 18 नहीं मिला 12 के बाद देखो इधर से मिला लेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं मिला ठीक है इधर मिलाएंगे 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 एक भी नहीं मिला ठीक है इधर से मिलाएंगे 14 15 यानी एक तो ये मिल रहा है 14 15 ठीक है 9 के बाद आएंगे 10 11 12 13 9 10 11 12 नहीं मिला कोई नहीं मिला एक ही अक्षर होगा ऐसा क्रॉनिकल के अंदर जो अंग्रेजी वर्णमाला में होगा वो इस शब्द में भी इतना ही अंतर होगा अगला देखेंगे MGE MEA ITS 13 G7 E5 M30 E5 A1 I9 320 S90 तो सबसे पहले तो यही मिल गया 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 नहीं मिला 13 के बाद 14 15 16 17 यानी 5 6 7 नहीं मिला ठीक है और तो कहीं नहीं मिला 2 3 4 5 नहीं मिल रहा एक ही ऐसा अक्षर होगा जो इसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला में उतना होगा उतना ही ठीक है इस बारे में देखेंगे थोड़ा इसमें मैंने बताया था और जहां थोड़ा देखेंगे मैंने बताया था जहां दाएं दाएं और दाएं दिया होगा वहां हमें क्या करना है माइनस क्या दिखाना है माइनस ठीक है और जहां बाएं से बाएं दिया होगा वहां भी क्या दिखाना है माइनस ठीक है जहां दाएं से क्या बाएं जाना होगा वहां हम यानी राइट प्लस एल कर देंगे क्या दिखाना है प्लस क्या दिखाना है प्लस ठीक है देखिए जहां सेम होंगे वहां घटाना है जहां विपरीत हो जाएंगे दाएं और बाएं दोनों आएंगे और दाएं बाएं में जो शब्द पहले होगा अगर दाएं पहले होगा तो हमें दाएं से ही गिनना है घटाना और जोड़ने के बाद जो शब्द पहले होगा चारों कंडीशन में जैसे यहाँ बाएं से दाएं ठीक है बाएं से दाएं ठीक है तो यहाँ भी क्या करना है L प्लस R जो भी हमारी संख्या आएगी वो क्या करनी है प्लस करनी है ठीक है दाएं प्लस दाएं यानी देखो यहाँ R प्लस R हो रहा है यानी माइनस करना है क्या करना है माइनस मगर गिनेंगे इससे यहाँ भी बाएं से और यहाँ अगर दाएं पहले है तो दाएं से गिनना है जहां बाएं पहले है वो बाएं से गिनना है ठीक है अब रही बात एक और जहां विपरीत होगा जिस क्वेश्चन में बोल दिया एक स्लाइड दूसरी यानी अंग्रेजी क्वेश्चन लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षरों में अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षरों में 20वें अक्षर दाएं से 20वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर होगा ठीक है ऐसी कंडीशन जहां दिखाई देगी यानी विपरीत अक्षर तो हमें क्या करना है सबसे पहले दाएं यानी r की वैल्यू मान लेंगे 20 ठीक है
और यानी बाएं यानी एल की वैल्यू 11। मैंने कहा है जहां भी दाएं और बाएं दोनों दिखाई देंगे तो बस सबसे पहले करना है हमें ऐड। 20 और 11 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 20 और 11 31। कितने हो जाएंगे? 31। अब बहुत से लोग कहेंगे कि 31 तो अक्षर भी नहीं होते, तो सबसे पहले क्या करना है, जहां विपरीत शब्द आएगा 27 में से क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? 27 में से घटाना है। 27 यानी 31 में से 27 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। कितने बचेंगे? 4। अब बहुत से लोग कहेंगे पीछे से 4 कैसे गिनेंगे, क्योंकि दाएं सबसे पहले आया है। तो दाएं सबसे पहले आया है, हम आगे से ही गिन लेते हैं ना, यानी आगे से अक्षर होगा डी, और डी का विपरीत कौन होता है? ड्रॉप। ड्रॉप और यानी ड्रॉप, DRAW, यानी डी का विपरीत कौन होता है? डब्ल्यू। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? डब्ल्यू। ठीक है, ठीक है। मैंने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैंने सभी बताए। ठीक है, मिलते हैं दोस्त अगली क्लास में। नमस्कार।